यस हेलो स्टूडेंट, जैसे कल अपन प्रीवियस क्लास के अंदर ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन में अपने पास एक प्रॉब्लम थी कि एक स्पेयर ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट एट डिफरेंट पोटेंशियल, मतलब अपने पास एक स्पेयर है, उस स्पेयर को इसने जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर लिया बाय द इंसुलेटिंग कनेक्टिंग ऑफ ईच हेमीस्फेरिकल सरफेस पार्ट। एक z बराबर ग्रेटर देन रीजन, एक z इजकल टू लेस देन जीरो। ऊपर वाले सरफेस पर पोटेंशियल फिक्स प्लस v और लो सरफेस पर माइनस। और ये अपने पास एक ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल वाला एक प्रॉब्लम, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करने वाली प्रॉब्लम है, जिसको ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन के तीन इंटीग्रेशन टर्म्स में से एक इंटीग्रेशन टर्म्स पर ये वैलिड होता है। और उसके लिए अपने फॉर्मूला फाइव r इजकल टू -1/4 इंटीग्रेशन फाइव डैश नॉर्मल डेरिवेटिव डैश डी एस डैश यूज़ किया था। और इसको यूज़ करते हुए अपन ने इस फॉर्मूले को अपने ग्रीन फंक्शन डिफाइंड करके स्पेरिकल की उसका नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल के उन दो सरफेस बाउंड्री और अपने इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस इक्वेशन को रिसोल्व कर लिया था। और उस रिसोल्व की स्टेट कहाँ तक थी, अपने पास ये था कि लिमिट को रिमूव चेंज करने के बाद में अपने पास था -v r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर r अपॉन 4/5 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, एक इंटीग्रेशन 0 से 1 जिसमें अपने पास एक क्वांटिटी थी r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2r कोस गामा की पावर 3/2। सेकंड था स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r कोस गामा की पावर 3/2। और इन दोनों पर एक कॉमन इंटीग्रेशन है कोस थीटा डैश के रेस्पेक्ट में। और इसके बाद में अपने पास अपर जो इंटीग्रेशन है फाइव डैश के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई वाली। तो इसको रिसोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इसमें से कॉमन, कंप्लीट कॉमन होकर यहाँ आ जाएगा। एक नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म पहले आ जाएगी, ये टर्म बाद में आ जाएगी। और नीचे जो डोमिनेटर की पावर 3/2 ऊपर ले -3/2 बन जाएगी। तो अपन देखो सारे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, v स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। 4/5 कॉमन क्या ले रहे हैं, r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। मैं एक बड़ा कोष्टक लगा लेता हूँ। एक इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वाला है, इसे दूसरा इंटीग्रेशन 0 से 1 वाला है, जिसमें पहला ब्रैकेट पहले ही आएगा और वो भी कॉमन ले लिया अपन ने 2r कैपिटल R कोस गामा अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर -3/2। और सेकेंड टर्म 1 प्लस 2r कैपिटल R कोस गामा अपॉन स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2 डी कोस थीटा डैश डी फाइव डैश। इन इंटीग्रेटेड को और सोल्व करने के लिए चाहे अपने कॉन्स्टेंट स्मॉल r कैपिटल R इंटीग्रल के अंदर कॉन्स्टेंट है अपने पास, अपन तो थीटा डैश और फाइव डैश के फंक्शंस पर इंटेंशन कर रहे हैं, जिसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। मैं एक कंसीडर कर लेते हैं, इसमें एक कांस्टेंट थोड़ा इजी हो जाए, बाद में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं कैपिटल X मान लूँ, तो बाद में इसकी वैल्यू यही वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक अपने पास
2 स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इजकल टू मैं अल्फा ले लेता हूँ। तो अपने पास इंटीग्रेशन फाई आर कैपिटल एक्स 0 से 2 पाई 0 से 1 माइनस अल्फा कोस गामा की पावर -3/2 1 प्लस कोस गामा की पावर -3/2 डी कॉस थीटा डैश अपर लिमिट है डैश फाइव डैश। सिंप्लीफाइड में लिख दिया। कैपिटल एक्स और अल्फा की वैल्यू जो एज्यूम कर रखी है वो वापस अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? जहां में लेस और ग्रेटर कंडीशंस कुछ नहीं है। 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर क्यूब डॉट रूट। ठीक है, तो इसके हिसाब से इन दोनों टर्म का एक्सपेंड करते हैं। देखते हैं कौन सी टर्म्स एडिशन होती है, कौन सी कैंसिल होती है। 5 कैपिटल एक्स तो कांस्टेंट है ही अपना। पहला इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 5 डैश पर है। इंटरवल इंटीग्रेशन 0 से 1 है। पहले ब्रैकेट में देखिए, इसमें भी अपन चाहे वो ब्रैकेट बना लो, इसमें पहला ब्रैकेट का एक्सपेंशन है 1 प्लस तो 3/2 प्लस अल्फा कोस गामा सेकेंड टर्म n माइनस 1 तो n माइनस 1 3/2 5/2 तो 15/4 तो 15 बाई फैक्टर टू 15/8 15/8 अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। थर्ड टर्म अपने पास नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? सारे टर्म्स इसमें पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लेकिन वैल्यू कितनी होगी n-2 तक 3/2 5/2 7/2 -3/2 -5/2 -7/2। लेकिन माइनस तो क्यूब की पावर है तो नेगेटिव है तो पावर उसका नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन 105/8 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 तो 48 105/48 अल्फा क्यूब कोस क्यूब गामा डोटो। ये एक ब्रैकेट का वैल्यू होगी 3 टर्म तक। सेकंड वाले इसकी नेगेटिव 1 फर्स्ट टर्म नेगेटिव आएगी, सेकंड टर्म 3/2 अल्फा कोस गामा। फिर वापस दूसरी टर्म इसका पॉजिटिव आएगी इसमें तो 15/8 अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। फिर थर्ड टर्म फिर नेगेटिव 105/48 का क्यूब कोस क्यूब गामा। तो ये इंटीग्रेशन डी कोस्टा डैश और पूरे कंप्लीट डी फाई डैश आगे चलेगा इंटीग्रेशन। तो देखिए इसमें 1 वाला कैंसिल हो रहा है। कोस गामा की ओड पावर के एक्सपेंशन ऐड होते हैं, सब ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाते हैं। और कोस स्क्वायर की जो इवन पावर के एक्सपेंशंस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो केवल एक वो 2 टर्म्स ऐड हो जाएगी, एक एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो इसका अपने पास सॉल्यूशन कैपिटल एक्स 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 1
1 वाला कैंसिल हो गया, 2 वाला, तो 3 अल्फा कोस गामा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट, 100/24 अल्फा क्यूब कोस क्यूब गामा डॉट, इंटीग्रेशन कौन सा है, डी कोस थीटा डैश, बाहर वाला इंटीग्रेशन में डी फाई डैश, और आगे मोर देन 2 टर्म से आगे टर्म भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अपन को इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आगे की टर्म से और नेग्लिजिबल होगी, कोई फार पॉइंट से अपन डिजायर पॉइंट लेंगे वहाँ। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को अपन और सेपरेट करके सेपरेटली इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं। फाई कटा कैपिटल एक्स 0 से 2 पाई 0 से 1, इंटीग्रेशन को अपन फर्स्ट इंटीग्रेशन में जो कॉमन कांस्टेंट आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन 3 अल्फा कांस्टेंट है, इस पर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई भी है और 0 से 1 पर भी है, और केवल कोस गामा डी कोस थीटा डैश डी फाई डैश फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड में जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, 105/24 अल्फा क्यूब इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 0 से 1 कोस क्यूब गामा डी कोस थीटा डैश और डी फाई डैश, ठीक। तो अपने पास इस सेपरेट 2 इंटीग्रेशन है वो सोल्व कर लें, क्योंकि कोस गामा इस फंक्शन ऑफ थीटा डैश एंड फाई डैश, तो अपन इसका इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट नहीं है, अल्फा तो अपने कांस्टेंट एज्यूम किया था। तो देखो इन दोनों इंटीग्रेशन को फिर सेपरेटली अपन कैलकुलेट कर लें। तो ये इंटीग्रेशन, इसको मैं इंटीग्रेशन I1 लिख लेता हूँ, एक अपन को ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, इसको इंटीग्रेशन I2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 2 पाई 0 से 1 कोस गामा डी कोस्टा डैश डी फाई डैश। कोस गामा की वैल्यू अपन पहले आर डैश और आर के बीच का एंगल अपन डिफाइन कर सकते, जहाँ ग्रीन फंक्शन डिफाइन किया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 0 से 2 पाई 0 से 1 होता साइन थीटा डैश कोस फाई माइनस फाई डैश प्लस कोस थीटा कोस्टा डैश, इसका इंटीग्रेशन करना है कोस थीटा डैश के रेस्पेक्ट में। दोनों इंटीग्रेशन को 2 टर्म्स है प्लस में, दोनों को अलग कर लेते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा कांस्टेंट इंटीग्रेशन में, इसको बाहर ले लेते हैं। तो देखो पहले वाले टर्म में साइन थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये तो किसका है, कोस फाई माइनस फाई डैश का डी फाई डैश, ये फंक्शन है इसका, डॉट एक इंटीग्रेशन 0 से 1 वो किसका है, साइन थीटा डैश का डी कोस्टा डैश, दोनों डॉट में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शन, प्लस सेकंड टर्म में कोस थीटा कॉमन ले लिया, 0 से 2 पाई 0 से 1 केवल कोस थीटा डैश डी कोस थीटा डैश डी फाई डैश, और
और उसमें 5 डेज का कोई एक्सपेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट 2 पाई हो जाएगा उसका। लेकिन फर्स्ट में अपने पास देखो तीनों इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को सेपरेटली दोबारा डिफाइंड कर लें अपन सब्स्टिट्यूशन एनी मेथड से। यहाँ देखो साइन थीटा का डिफरेंस है, कोस थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ 0 से 2 पाई कोस 5 माइनस 5 डैश डी 5 डैश, ठीक है। कोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता a माइनस बी माइनस ए करने से, चाहे 5 डैश पहले होगा तो इंटीग्रेशन इसका सीधा हो जाएगा साइन 5 डैश माइनस 5, ऐसा कर लेता हूँ। लिमिट 0 से 2 पाई, लिमिट रखें तो पहले 2 पाई लिखें तो साइन 2 पाई माइनस 5 माइनस साइन 0 तो माइनस 5, तो ये माइनस साइन 5 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये माइनस माइनस प्लस साइन 5 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, बस परसेंट। तो कंप्लीट टर्म 0 हो गई। तो इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते थे, इस साइन थीटा डैश को कैसे चेंज करके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डैश के अंडर रूट में, फिर ये x जिसे कोस की जगह x कर लेते डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट 0 हो गई। तो सेकंड इंटीग्रेशन जीरो से 1 कोस डैश डी कोस डैश का, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा है एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 मतलब 1 बाई 2, और 0 से 2 पाई डी 5 डैश इक्वल टू 2 पाई, और सेकेंड टर्म में कोस थीटा पहले से ही है, तो तीनों को मल्टीप्लाई 1 बाई 2 पाई कोस थीटा, तो पाई कोस थीटा, मतलब फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, और सेकेंड टर्म में दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेपरेटली निकाल ली, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू टोटल रिजल्टेंट कितनी आ गई पाई कॉस थीटा। मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन जो I1 किया था उसकी वैल्यू अपने पास पाई कोस थीटा। सेकेंड I2 की वैल्यू, तो उसमें भी अपन कोस क्यूब गामा है, तो पहले कोस 3 गामा में चेंज करेंगे, 3 गामा को फिर कोस गामा में चेंज करेंगे, फिर कोस गामा की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका अपन मल्टी टर्म्स जो बनेगी उसका अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इसके बेसिस पर 3 कोस थीटा के एग्जांपल के बेसिस पर जो I2 की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई 0 से 1 कोस क्यू गामा डी कोस्टा डैश डी 5 डैश की वैल्यू पाई कोस थीटा और 3 माइनस कोस क्यूब थीटा बाई 4। देख लेना, फिर भी न्यूमेरिकल डाटा में कोई मिस्टेक हो तो अपने पास सिमिलरिटी फॉर्म्स, इसको आप एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, एक का इंटीग्रेशन कंप्लीटली शो कर दिया, सेकंड टर्म का सिमिलरिटी बाय द 3 कोस्टा के फॉर्मूले से निकाल लेते। तो अपने पास टोटल रिजल्टेंट पोटेंशियल का एक्सपेंशन आ जाएगा।
वहाँ देखो कैपिटल एक्स था, पहले 3 अल्फा था, और यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई कॉस थीटा। सेकेंड इंटीग्रेशन था 105/24 अल्फा क्यूब, और वहाँ इंटीग्रेशन था जिसकी वैल्यू पाई कॉस थीटा अपॉन 4 3 माइनस कॉस क्यूब थीटा प्लस डॉट डॉट। मल्टी टर्म्स के अंदर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई अपने पास। अल्फा की कैपिटल एक्स की वैल्यू अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो एडजेक्टिव अपन ने लेट कंसीडर की थी। तो देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू v स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर नीचे 4 पाई और नीचे कॉमन लिया था आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 3 अल्फा की वैल्यू थी अपने पास 2 स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई। लेटर में भी लिख दें 105/24 2 स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की पावर क्यूब, मल्टीप्लेक्शन में पाई कॉस थीटा अपॉन 4 3 माइनस कॉस क्यूब थीटा थीटा डॉट प्लस। इसको अपन और एक्सपेंड थोड़ा सा सिंपल मॉडिफाइड करना चाहते हैं। तो देखो इस फर्स्ट टर्म को पूरी कंप्लीट को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस में क्वांटिटी बन जाएगी v स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई इंटू 6 यहाँ लिख दूँ। का डिवाइड करते हैं तो 24 72 जाएगा। ठीक,
कि अपने स्पेशली कैरेक्टराइज एक प्रॉब्लम ली और उस प्रॉब्लम को अपन ने रिसोल्व कर दिया। कल नेक्स्ट एक पावरफुल मैथमेटिकल ऑर्थोगोनल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अदर जो बाउंड्री वैल्यू जो कंडीशंस है या प्रॉब्लम्स है उनको रिसोल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।